नमस्कार, आस्क न्यूज में आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए भाई बहुत मेहनत से हम वीडियो को चुन चुन कर लाते रहते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे भाई है जो ना यही बताते हैं कि हमारी वीडियो कहां से देखते हैं और ना ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। खैर छोड़िए, चलते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, पहली बड़ी खबर, केजरीवाल ने मोदी सरकार की जमकर धुलाई की, बिल्कुल कपड़े की तरह। उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजने के लिए षड्यंत्र किया गया इस मोदी सरकार ने। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर वे कांग्रेस की जमकर धुलाई करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कांग्रेस आतंकवाद फैलाती है? ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय रे साहब सीमा पार से आतंकवाद, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। लेकिन मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे। जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे, एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए। हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। ये ताकत दिखानी पड़ेगी, और ये ताकत। दोस्तों, पीएम मोदी ने जो भरे सदन में नंगे शब्द का प्रयोग किया है, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर सुप्रिया श्रीकांत क्या कहती है, आप खुद सुनिए। काम किया है देश के अंदर कई बार, मतलब अभी जैसे कल जो हुआ एआई समिट में लेकर प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप है जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया, नंगई आपकी है जिसने अमेरिका के सामने भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया, नंगे आप हैं जिन्होंने एक थाली में पूरा का पूरा डेटा परोसकर अमेरिका को दे दिया, नंगे आप हैं जिन्होंने अमेरिका के निर्देश पर रूस से तेल खरीदना कम किया, नंगे आप हैं जिन्होंने $500 बिलियन की आयात पर बात मानी, नंगे आप हैं जिन्होंने शून्य करने का टैरिफ का वादा किया। आप बात करते हैं, आपने तो एक ऐसा ट्रेड डील करी जिससे इस देश का किसान तबाह हो जाएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इस देश का उद्योग इससे प्रभावित होगा, निवेश पर डेंट लगेगा और नौकरियां बननी बंद हो जाएंगी। ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसके अलावा पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, व्यापार नहीं करते थे, पर आज बड़े देश प्रधानमंत्री मोदी जी को न अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, न ट्रेड के बारे में पता है। उनको सिर्फ जवानी जमा खर्च करना है, सिर्फ उनको लफाजी करनी है। प्रधानमंत्री मोदी को हो सकता लगता हो कि 2014 में इस विश्व की रचना हुई थी, उसके पहले सब लोग पत्ते और हुलू करते थे। ऐसा नहीं है, ये देश 2014 के पहले भी था, ट्रेड तब भी होता था, बड़े बड़े देशों से होता था। आपने $37 बिलियन का जो चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट था, उसको बढ़ा के $116 बिलियन करने का काम किया है। आपने तो वो तरकीब बताई है कि जो $40 बिलियन का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस था, वो डेफिसिट बनने जा रहा है। हम अब अमेरिका की निगरानी में तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हमारे किसान अब अमेरिका के किसानों से प्रतिस्पर्धा करेंगे जिनके 467 एकड़ के खेत होते हैं, हमारा 1.25 एकड़ का खेत होता है। दोस्तों, अगली खबर है, राहुल गांधी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने भारत को चेतावनी दे दी है। कैसी तूफान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, आप खुद सुनिए। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है।
जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। दूसरी बात, हमारा पूरा का पूरा डेटा जो हमारे देश का भविष्य है वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने दे दिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी दी है कि हर साल हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट खरीदेगा। दोस्तों, जब इस मोहतरमा से इस पत्रकार ने पूछा कि कश्मीर का हिस्सा हमारे पास क्यों नहीं है, आखिर विवादित क्यों है, आप किसकी गलती मानती हैं, तो इस मोहतरमा का क्या जवाब मिलता है आप खुद सुनिए। खट्टर में जब इनकी दादी अम्मा चढ़ गई थी पाकिस्तान की छाती पे और 2 टुकड़े कर दिए थे, क्यों नहीं पीओके लिया? बात तो सही है। 1947 में जब हम आजाद हुए, पीओके तो हमारा था ना। सही बात। क्यों आपके दादाजी या परनाना जी, पता नहीं क्या लगेंगे, नेहरू जी, जो भी रिश्ते में लगते हैं, जनता कैलकुलेट कर ले। क्या आपने जाने क्यों दिया कश्मीर का एक हिस्सा? आपने कश्मीर का एक हिस्सा दे दिया। 71 में आपके पास इतना बड़ा मौका था, जब आप पाकिस्तान में हमारी सेना घुस चुकी थी, उसके 2 टुकड़े कर दी थी, पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा था, तब आपने पीओके क्यों नहीं लिया? मोदी जी के लिए छोड़ रखा था क्या? दोस्तों, भरे सभा में अमित शाह का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने 370 हटाने के बाद क्या क्या हो सकता था, कांग्रेस क्या एलिगेशन लगा रही थी और पार्टियां क्या एलिगेशन लगा रही थी, इसके बारे में उन्होंने बताया। ये लालू, राहुल, ममता, मायावती सभी लोग धारा 370 हटाने की ना बोलते। मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए। अगली खबर, अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला। आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हवाई सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा है। एयर स्पेस बंद होने से 3000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी है, जिससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बाधित हुई है। अगली खबर, राज्यसभा सीट के लिए दावा छोड़ने को तैयार नहीं उद्धव ठाकरे ग्रुप। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में राज्यसभा सीट को लेकर तनाव बढ़ चुका है। शिवसेना यानी कि यूबीटी ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी कीमत पर अपना दावा नहीं छोड़ने वाले। अगली खबर, पीएम मोदी का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार। आपको पूरी तरह से बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एआईए समिट भारतीय युवा कांग्रेस में शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने न केवल अपने कपड़े उतारे बल्कि बेचारी दिवालियापन भी दिखाया। अगली खबर, कांग्रेस में शकील अहमद का कड़ा वार। आपको बता दें कि अहमद ने कहा कि राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में खुद को असहज महसूस करते हैं, खासकर जिनकी जनता पर अच्छी पकड़ है, इसलिए वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिनकी कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ सहयोगियों की बात नहीं सुनते और ऐसा सोचते हैं कि पार्टी अपनी राष्ट्रीय मौजूदगी के कारण दूसरे स्थान से नीचे नहीं आ सकती। अगली खबर, ईरान पर अमेरिकी इजराइल हमले के बाद कांग्रेस ने निंदा की। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ईरान पर अमेरिकी इजराइल के हमले की निंदा करते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने ईरानी नेताओं की हत्या निंदा की और पीएम मोदी से भी भारतीय की सुरक्षित वापसी की अपील की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था और आपने जान भी लिया। तो चलिए मिलते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ, नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।